नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है सूरज एकेडमी में। तो डियर फ्रेंड, आज का बहुत ही अच्छा सेशन है और आज के वीडियो में 30 प्रश्नों का संग्रह है। डियर फ्रेंड, चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं और ये मूल अधिकार से संबंधित है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो 30 प्रश्नों की एक सीरीज है हमारी, आज 30 प्रश्न आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो डियर फ्रेंड, ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो चलिए आपको ऑप्शन बता देते हैं। ए ऑप्शन हमारा है भाग 2, बी ऑप्शन है भाग 3, सी ऑप्शन है भाग 4 और डी ऑप्शन है भाग 5। तो डियर फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, भाग 3। यानी कि भाग 3 में वर्णित किया गया है मौलिक अधिकार को हमारे संविधान में। ये आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत आता है मौलिक अधिकार। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डियर फ्रेंड, संपत्ति का अधिकार एक है, क्या है डियर फ्रेंड? मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, जीवन का अधिकार है, कानूनी अधिकार है। तो डियर फ्रेंड, जो कि इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कानूनी अधिकार एक तौर पर है और संपत्ति को अधिकार को विधिक अधिकार भी कहा जाता है, विधिक अधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ स्टेटमेंट है, कुछ अच्छी जानकारी है संपत्ति के अधिकार से जुड़ी हुई जानकारी। रूस में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। तो डियर फ्रेंड, ये रूस में ये अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार था। साल 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। साल 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, ठीक है। और इसके संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का या कहो या 300 का ए के तहत एक विधिक अधिकार बन गया, ठीक है डियर फ्रेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो चलिए और आगे देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं। तो डियर फ्रेंड, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, जैसा कि आपको पता है, चलिए देखते हैं। आज का हमारा ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है डियर फ्रेंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है डियर फ्रेंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो किसमें है और कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है डियर फ्रेंड? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35 तक, बी ऑप्शन है 13 से 36 तक और सी ऑप्शन है 15 से 39 तक और डी ऑप्शन है 36 से 51 तक। तो डियर फ्रेंड, आपको पता है अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। ये ऐसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था, कौन से मौलिक अधिकार को कहा था डियर फ्रेंड? तो इसमें आप बता सकते हैं, हमारा पहला ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और चौथा ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार। तो जैसा कि आपको पता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। चलिए और नेक्स्ट चलते हैं। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में ये जो आर्टिकल 32 के तहत है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 32 को आप कह सकते हैं संविधान की आत्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो डियर फ्रेंड, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 20, 22, 25, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड, सी ऑप्शन करेक्ट है, अनुच्छेद 25। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो डियर फ्रेंड, इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। तो डियर फ्रेंड, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए इज द राइट आंसर है, अनुच्छेद 19 या आर्टिकल 19।
चलिए और आगे चलते हैं। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है? तो डियर फ्रेंड, ऑप्शन है आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22। तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डियर फ्रेंड, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, अनुच्छेद 21 या आर्टिकल 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो डियर फ्रेंड, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ए ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड, यानी कि 6 मौलिक अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो डियर फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 से आप कह सकते हैं, अनुच्छेद 23 से 24, यानी कि सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, यानी कि अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। आज का हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अभी इसके जस्ट पहले ही क्वेश्चन उससे संबंधित है, उससे एकदम सेम जैसा क्वेश्चन है, बस हल्का सा इसमें डिफरेंट किया गया है। चलिए इसको ऑप्शन बताते हैं आपको, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13 एंड अनुच्छेद 24। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर डियर फ्रेंड, अनुच्छेद 24, यानी कि आर्टिकल 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो डियर फ्रेंड, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, फिर संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो डियर फ्रेंड, राष्ट्रपति हैं जो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? डियर फ्रेंड, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा के रखिए, ये हर परीक्षा में लगभग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर फ्रेंड। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर, भाग 3 में, भाग 3, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है डियर फ्रेंड, तो भाग 3 को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया। तो डियर फ्रेंड, कौन से अनुच्छेद में है ये? ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 20 में। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है डियर फ्रेंड, अनुच्छेद 16 में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो डियर फ्रेंड, आर्टिकल 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? ऑप्शन है हमारा 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 9, यानी कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है अनुच्छेद 19। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इससे कुछ जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की जानकारी देता है अनुच्छेद 19, और शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने की आजादी देता है। संघ या यूनियन बनाने की आजादी देता है डियर फ्रेंड। देश के किसी भी हिस्से में घूमने की आजादी देता है। देश के किसी भी हिस्से में बसने की आजादी देता है। किसी भी पेशे, व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को आसान या अपनाने की आजादी देता है। ठीक है डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था डियर फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लगा के रखिएगा। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था? तो डियर फ्रेंड, ये जो 86वां संविधान संशोधन है, इसमें शिक्षा का अधिकार कब शामिल किया गया था? तो ऑप्शन है 1999, बी ऑप्शन है 2000, सी ऑप्शन है 2002, डी ऑप्शन है 1976, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड, 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। तो चलिए और आगे चलते हैं डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चलिए 17 देखते हैं। अपनी मनपसंद का जीवन साथी यानी कि पति चुनने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? चलिए डियर फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपको जानना चाहिए, इसको खास कर जानना चाहिए। अनुच्छेद 21 जो है, इसमें अपने जीवन साथी यानी पति को चुनने की पूरी आजादी देता है, आपको पूरा, आपको इसका अधिकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है?
तो डियर फ्रेंड, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 19 से 22 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। कारखाने अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। डियर फ्रेंड, 14 वर्ष से पहले वह कहीं नहीं उसको लेना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके पास है, यानी कि दायित्व किसके पास है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय पर, उपरोक्त दोनों पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो डियर फ्रेंड, जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा उपरोक्त दोनों पर, यानी कि उच्चतम न्यायालय पर भी और उच्च न्यायालय पर भी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पर भी और हाई कोर्ट पर भी मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो अनुच्छेद 25 हमारा ये कहता है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा अनुच्छेद 25 है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं डियर फ्रेंड, देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, और इसको ऑप्शन बता देते हैं हम। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35। तो डियर फ्रेंड, ये अनुच्छेद 32 है जो हमारा सी ऑप्शन, सॉरी अनुच्छेद 31 2 हो गया है, बी ऑप्शन करेक्ट है, उसको आप 2 बना लीजिए। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। संपत्ति की मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? संपत्ति के अधिकार को, ठीक है डियर फ्रेंड, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है? 42वें संविधान अधिनियम द्वारा, या 44वें, या 45वें, या 52वें, यानी कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं डियर फ्रेंड। ये इसको 44वें संविधान संशोधन का हटाकर 300 का ए में कर दिया गया है डियर फ्रेंड। संपत्ति का अधिकार को 300 का में हो या 300 का ए में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो डियर फ्रेंड, किन अनुच्छेदों में वर्णित है? चलिए ऑप्शन आपको बता दिए जाते हैं। अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28। तो डियर फ्रेंड, इसमें डी इज राइट द आंसर, डी इज राइट आंसर। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 25 से 28 तक, 28 तक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। तो इसमें देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है, मूल अधिकार में है, संवैधानिक अधिकार में है, उपरोक्त में कोई नहीं। डियर फ्रेंड, ये हमारा मूल अधिकार है बच्चों को शिक्षक देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो डियर फ्रेंड, कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो हमारा ये जो राइट आंसर है आपको बता देते हैं 21 का ए, आर्टिकल 21 का ए, ये हमारा शिक्षा से संबंधित अधिकार को प्रदान करता है। क्वेश्चन 28, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन यानी कि उपाधियों का अंत आप कह सकते हैं, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 40। तो डियर फ्रेंड, ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत या उपाधियों का उन्मूलन है? अनुच्छेद 18 में। और अनुच्छेद हमारा 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो अल्पसंख्यकों के हितों से संरक्षण से कौन संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद डियर फ्रेंड? अनुच्छेद ऑप्शन है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 का ए, यानी कि बी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 29 यानी कि आर्टिकल 29 में वर्णित है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डियर फ्रेंड, आप जानते हैं जो हमारा संपत्ति का अधिकार है ये हमारा अब मूल अधिकार नहीं है, इसको अब 300 के काम में विधिक अधिकार के रूप में रख दिया गया है। तो ये हमारे 30 प्रश्नों की बहुत ही अच्छी सीरीज है डियर फ्रेंड, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने बता रखे हैं।
तो ये हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो ये आपके लिए टेस्ट है डियर फ्रेंड। इस टेस्ट का कमेंट आंसर में जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? इसका आंसर आप कमेंट करेंगे डियर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पे आप पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन रोज हम अपलोड करते हैं जो कि आपकी परीक्षा से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद डियर फ्रेंड। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। आइए दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।